नमस्कार। जब भी गुरु और आदर्श शिष्य की बात आती है तो कहा जा सकता है कि एकलव्य जैसा शिष्य ना हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि वह ऐसा शिष्य था जिसने गुरु के गुरु दक्षिणा मांगने पर अपना अंगूठा ही काट कर दे दिया था। एकलव्य महाभारत के महान चरित्र में से एक है। एकलव्य का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। इनके पिता ऋग्वेद राजा में भील कबीले के राजा थे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, इसलिए वह द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखना चाहता था। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। धनुर्विद्या के इन सर्वश्रेष्ठ आचार्यों को वह अपना गुरु बनाऊंगा, यह सोचकर वह इंद्रप्रस्थ, यह एक राज्य का नाम है, वहां चला गया। वहां पहुंचकर उसने गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि उसे अपना शिष्य बना ले। एकलव्य की प्रार्थना सुनकर गुरु द्रोण असमझ में की स्थिति में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन ले रखा था कि वह राजकुमारों के अतिरिक्त अन्य किसी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा नहीं देंगे, ताकि उनके अलावा और कोई धनुर्विद्या में आगे ना जा सके। गुरु द्रोण ने बड़े दुखी मन से उसको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। फिर वह जंगल लौट गया और उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। इसी तरह वह धनुष बाण चढ़ाने में और भी निपुण होता चला गया। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता राह भटककर एकलव्य के आश्रम पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी खरोच भी नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। गुरु द्रोण ने ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कोई चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने एकलव्य से उनके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वो प्रतिमा दिखा दी। उन्हें यह देखकर और जानकर आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देखकर आचार्य द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने अपने प्राण तक देने की बात कर दी। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की, जिससे कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन झूठा हो जाएगा। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया। वह एक महान शिष्य था।